तो अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स बनाते हैं अपन। तो साइन इन्वर्स एक्स से शुरू करेंगे। जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा एफ एक्स था। अच्छा, और हम ग्राफ इसके साथ में है, साइन एक्स के साथ में ग्राफ बनाएंगे साइन इन्वर्स एक्स का, जो कि एफ इन्वर्स एक्स है। ठीक। अच्छा, साइन एक्स का डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट किया था किन दो वैल्यूज के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, और उसकी जो रेंज जो है, जो कोडोमेन के बराबर हमने रखी है -1 to 1, और इसकी डोमेन जो है वो क्या हो गई, -1 से 1, और इसकी रेंज जो है वो -π/2 से π/2, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज भी हैं। ठीक है। तो साइन एक्स का कर्व पहले ड्रॉ करते हैं। तो सपोज इसको हम पॉइंट π/2 ले लें। अच्छा, पाई जो है 3.14 है, तो π/2 अप्रॉक्सीमेटली 1.6 से थोड़ा सा कम है, मैं 1.6 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, और -π/2 ये। अच्छा, 1 जो है 1 अप्रॉक्सीमेटली +1 यहाँ पे और -1 यहाँ पे। अच्छा, साइन का कर्व जो है वो कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये नेगेटिव साइड्स पे। ठीक है, कुछ इस टाइप को बना दिया अपन। अच्छा, अब हमको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। अब अपन एक चीज देखते हैं कि कोई भी फंक्शन f जो है उस पर सपोज कोई हम पॉइंट लेते हैं, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए बी, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी। तो जो इसका इनवर्स होगा, है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स बी ए हो जाएंगे, है ना। मतलब बी ए क्यों हो जाएंगे कि भाई सपोज ये दो सेट हैं और फंक्शन जो है वो ए से बी डिफाइंड है। हमने कोई पॉइंट ए ले लिया यहाँ पे, और ये पॉइंट बी है। तो ए को, ए पे फंक्शन यदि हम लगाते हैं तो बी पे मैप आ जाता है, मतलब उसका आउटपुट भी निकल जाता है। हमने ए इनपुट में डाला, फंक्शन लगाया एफ, आउटपुट में बी निकल गया। अच्छा, इनवर्स जो है वो डिफाइंड है बी से ए, इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इनवर्स में बी का यदि इनपुट देते हैं तो ए आ जाएगा वापस। ठीक है, इसी तरह से इनवर्स डिफाइंड है, मतलब बी हमने इनपुट दिया एफ इनवर्स पे, तो क्या आ जाता है अपने पास में, ए आ जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर एफ इनवर्स वाले ग्राफ में क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। दिख रहा? ठीक है। अच्छा, ए बी और बी ए जो है वो एक और तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये वाली जो लाइन है ना, ये क्या लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स पे ए बी और बी ए एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मतलब यहाँ पे यदि हमने कोई एक शीशा यदि बना दिया y इज इक्वल टू एक्स पे, तो बी ए वाला जो पॉइंट है वो इस शीशे के रिफ्लेक्शन के रूप में, है ना, दूसरी तरफ होगा एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, ये अपन ने फंक्शन और उनके इनवर्स जब डिस्कस किए थे फंक्शंस वाले टॉपिक में, है ना, वहां पे भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो अब इसका इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5/2 1। तो अब ये वाला जो पॉइंट है 5/2 1, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, यानी लाइन बेसिकली इसलिए बनाई अपन ने कि इसका रिफ्लेक्शन बनाना ज़्यादा इजी एक तरह से हो जाता है। तो ये 1π/2 हो गया, फिर -π/2 -1, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है यहाँ पे -1 -π/2 हो गया, और 0 0, इसका रिफ्लेक्शन तो 0 0 ही रहा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आ गए अपने पास में साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है अपन बनाए तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना, इस टाइप का बन गया। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अच्छा, इसमें इन दोनों ग्राफ्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला क्या है कि इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल, साइन के लिए -π/2 से π/2, और साइन इनवर्स के लिए -1 से 1, -1 से 1, ये डोमेन है किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, तो इस वाले इंटरवल में ये दोनों कर्व जो हैं उनका स्लोप कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रह रहा है ना, इस इंटरवल में। मतलब इस वाले इंटरवल में कहीं पे भी यदि हम स्लोप बनाते हैं साइन पे, है ना, यहाँ बना दिया या यहाँ बना दिया, ये सारे स्लोप्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स, इस पे भी हम कहीं पे भी ग्राफ बना दें, स्लोप बना दें,
ठीक है, तो ये स्लोप जो है पॉजिटिव है। तो इसका इम्प्लीकेशन जो है वो क्या हो गया कि कोई भी 2 पॉइंट यदि हम ले लें, है ना, x1 x2, है ना, ये x2 वाला पॉइंट थोड़ा सा इसके आगे जा रहा है ना, आप मान के चलें 1 के अंदर ही, चलिए यहाँ कर देते हैं x2, ठीक है, x1 x2। तो स्लोप पॉजिटिव होने का इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि यदि x2 x1 से ज्यादा है ना, ये ध्यान रखें इन इंटरवल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। यदि x2 x1 से ज्यादा है, कौन सा इंटरवल, साइन के लिए -π/2 से π/2 और साइन इनवर्स के लिए -1 से 1, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो यदि x2 x1 से ज्यादा है तो साइन x2 हर हाल में साइन x1 से ज्यादा होगा, और x2 x1 से ज्यादा है तो साइन इनवर्स x2 हर हाल में साइन इनवर्स x1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, कई क्वेश्चंस में काम आएगी, ठीक। अब कॉस इनवर्स देखते हैं, तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं। तो पहले कॉस का ग्राफ बनाएंगे अपन, y = cos x। तो इसकी डोमेन जो है अपन ने रिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ की थी, 0 से पाई के बीच में डिफाइन किया था इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए, और यहाँ से इसकी कोडोमेन -1 से 1, ठीक। तो 0 से पाई, है ना, यहाँ लेते हैं पाई, ये π/2, अच्छा ये 3 है, ये ध्यान में रखें। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 1/3 जो है ये 1 हो गया, और ये -1, ठीक। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक। तो ये आपका cos x का ग्राफ हो गया। अच्छा, अब जैसा अपन ने डिस्कस किया साइन के केस में, है ना, y = x वाली लाइन बना करके और उस पे इस ग्राफ की मिरर इमेज बना देते हैं, है ना। मिरर इमेज बना देंगे तो हमारे पास में cos इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा, y = cos इनवर्स x। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, π-1, ये पॉइंट है आपका π/2 0, और ये पॉइंट क्या है 0 और 1, ठीक है। तो येलो में बनाते हैं cos इनवर्स x। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज कर रहे हैं अपन, तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज कर रहे हैं, 0 1 का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 1 0 1 0, π/2 0 का रिफ्लेक्शन क्या हो गया 0 π/2। तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ गया 0 π/2, और π-1 इसका रिफ्लेक्शन क्या हो गया -1 पाई, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा -1 और पाई, ठीक। तो cos इनवर्स x का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ से ऐसे और ये, ठीक है। तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे x जो है वो cos x के बराबर है, मतलब इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। भाई इस डिस्कशन के लिए रेलेवेंट नहीं है, पर ये x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.74 पे ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। ये 0.74 मैंने रेडियंस में लिखा है, ठीक है। तो cos 0.74 रेडियंस ये किसके बराबर होता है, ये 0.74 के बराबर होता है। तो ये 0.74 है ना, बट ठीक है ना, इस डिस्कशन के लिए रेलेवेंट नहीं है। आप cos इनवर्स x का ग्राफ देखें, है ना, उसका शेप इस टाइप का होता है। जैसे साइन के केस में अपन ने देखा था, साइन और साइन इनवर्स का ग्राफ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा होता है, कॉस और कॉस इनवर्स का ग्राफ इस इंटरवल में, है ना, जिस इंटरवल में दोनों ग्राफ्स हमने बनाए हैं, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है मतलब किसी भी पॉइंट पे यदि हम स्लोप लेंगे तो वो स्लोप जो है क्या आएगी, नेगेटिव आएगी स्लोप, मतलब इस एंगल का टेंजेंट जो है वो नेगेटिव है ना। किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप ले लें तो स्लोप नेगेटिव है। कॉस के केस में भी और कॉस इनवर्स के केस में भी ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, इसकी स्लोप जो है कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक है। कॉस की स्लोप केवल एंड पॉइंट्स पे 0 है ना, बीच में कभी भी 0 नहीं होती है। तो इस केस में अपन क्या लिख सकते हैं कि यदि x1 है ना, ये कोई दो पॉइंट यदि अपन ले लें x1 x2 दो पॉइंट्स अपन ले लिए, यदि x1 x2 से कम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि
cos x1 ग्रेटर देन cos x2 है और cos इनवर्स x1 ये ग्रेटर देन cos इनवर्स x2 है। ठीक, तो अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ना, बार बार क्वेश्चंस में यूज होगा, है ना, इसको ध्यान में रखें इस प्रॉपर्टी को। tan इनवर्स x तो y इज इक्वल टू tan x, और इस वाले फंक्शन को हमने tan x की डोमेन जो है हमने कहाँ रेस्ट्रिक्ट की थी, -π/2 से π/2, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, और इसकी कोडोमेन -∞ से इन्फिनिटी। ठीक, और y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन हो गया था, -∞ से इन्फिनिटी ये डोमेन, और ये -π/2 से π/2। ठीक, तो π/2 से -π/2 tan का ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब tan इनवर्स का ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ क्या है, ये एंड पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम एरो बना देते हैं इस टाइप से। ठीक, ये +∞ जा रहा है और ये -∞ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, हालांकि π/2 जो है वो इसके डोमेन का पार्ट नहीं है tan का, है ना, इसको दिमाग में रखें, है ना, बट हमको इसका काउंटर पार्ट चाहिए tan इनवर्स बनाने के लिए, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए, है ना, ये वाला पॉइंट जो इन्फिनिटी तक जा रहा है इसके कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ π/2 और इन्फिनिटी, ये दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है ना, ये मतलब मेंटली आप ध्यान में रखें। अब हमको इसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो रिवर्स करेंगे तो रिवर्स वाला पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, x और y कोऑर्डिनेट अपन एक्सचेंज कर दिए, ये आ गया। ठीक है, तो x एक्सिस पे इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसकी रेंज जो है वो क्या हो जा रही है, tan इनवर्स x लिख रहे हैं अब अपन, +π/2 से -π/2। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और कहाँ से जा रहा है, 0 से। तो इन्फिनिटी π/2 वाला पॉइंट जो है ये हम किस तरह से बना सकते हैं, है ना, 0 पे तो टच होगा ही दोनों ग्राफ्स कुछ इस टाइप से, और ये जो है एरो यहाँ पे बना दिए तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, +∞। ठीक है, और इसी तरह से नेगेटिव साइड में इस वाले पॉइंट का काउंटर पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, -∞ -π/2। ठीक है, तो -∞ -π/2 कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ठीक, अच्छा, tan के केस में भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये ग्राफ जो है कहीं पे भी इसका मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आता है। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप बनाएंगे इस ग्राफ में तो ये स्लोप जो है पॉजिटिव ही आएगी, और इसी तरह से tan इनवर्स के ग्राफ में भी स्लोप जो है वो कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव ही रहती है, किसी भी जगह पे हम बना लें। तो इसका मतलब क्या निकला कि यदि हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, सपोज x1 x2 हमने दो पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो जिस पोर्शन में हमने ग्राफ बनाया है tan x का और tan इनवर्स x का, उसमें कहीं भी यदि x1 यदि x2 से ज़्यादा है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि tan x1 tan x2 से ज़्यादा है, और दूसरा इम्प्लीकेशन ये भी है कि tan इनवर्स x1 tan इनवर्स x2 से ज़्यादा होगा। यहाँ x2 इधर है और x1 ज़्यादा ले रहे हैं अपन। ठीक, तो इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखें। बेसिकली साइन और tan जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, किस पोर्शन में, इस पोर्शन में जहाँ पे अपन ने इन ग्राफ्स को बनाया है ना, इनके रिस्पेक्टिव डोमेन्स में, और कॉस और कॉस इनवर्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं। तो पहले कॉसेक x का ग्राफ बनाते हैं अपन, y इज इक्वल टू कॉसेक x जो है अपन ने कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया था, ये अपन लिया था -π/2 से π/2 -0, क्योंकि 0 पे कॉसेक इनवर्स x डिफाइंड नहीं, और यहाँ से इसकी कोडोमेन जो है वो -∞ से इन्फिनिटी है ना, जो कि इसकी रेंज के बराबर भी है। तो इसको बनाते हैं π/2, अपन यहाँ ले लें π/2 और -π/2। π/2 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 के आसपास है,
तो हमको 1 वाला पॉइंट चाहिए, तो 1 वाला पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, +1 और ये हो गया -1। तो इस इंटरवल में sin x का ग्राफ जो है वो किस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है। और cosec x क्या है, इसका रेसिप्रोकल है sin x का, तो ये 0 वाले पॉइंट पे इन्फिनिटी से आएगा, ये यहाँ पे ये 1 से मिल जाएगा, ठीक है। और π/2 के बाद में ये ग्राफ कुछ इस टाइप का चला जाता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे ये -इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एरो बना देते हैं अपन, ताकि ये शो हो कि ये एंड पॉइंट नहीं है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये -इन्फिनिटी जा रहा है, और ये 1 वाले पॉइंट पे आ गया। और यदि ये कंटिन्यू होता है तो ये कुछ इस टाइप का जाता है ग्राफ, ठीक है। अब ये साइन वाला ग्राफ अपन मिटा देते हैं। तो अब देखते हैं ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या है, π/2 और 1, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, 0 इंक्लूडेड नहीं है, बट अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 0 + इन्फिनिटी लिख रहे हैं, है ना। दोनों ही पॉइंट जो हैं डोमेन में नहीं है, इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड है और 0 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अब cosec इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन y = x वाली लाइन के अबाउट, ये y = x वाली लाइन अप्रॉक्सीमेटली बना दी अपन ने, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, है ना, π/2 1, तो अपने को क्या चाहिए, 1 π/2, तो 1 π/2 यहाँ पे कहीं पे आ गया, ये 1 π/2 और 0 इन्फिनिटी, है ना। तो हमारे पास में एक इन्फिनिटी 0 पॉइंट, ठीक। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से ना, इस टाइप से चला जाएगा, ठीक। एरो बना दिया क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0 को टेंड कर जाएगा ये इन्फिनिटी पे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कर्व जो है वो इस वाले पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। इस पॉइंट का लोकेशन निकालना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं, ठीक है, पर ये क्रॉस करते हैं आपस में, है ना, दिख ही रहा है। अच्छा, इसी तरह से ये वाला पोर्शन लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -π/2 -1, और ये इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, अगेन मैं लिख रहा हूँ 0 लिख रहा हूँ, 0 ऑब्वियसली है नहीं 0 -इन्फिनिटी, ठीक। तो इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स के ग्राफ में ये यहाँ पे अपन ने कर लिया -1 -π/2, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे -इन्फिनिटी 0, मतलब 0 को टेंड करेगा। तो ये ग्राफ जो है वो इसको इस वाले पॉइंट पे क्रॉस करता हुआ ये इस टाइप से चला जाएगा, ठीक है। ये हमने एरो बना दिया, है ना, ये एक्सटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है और इन्फिनिटी पे ये 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। ये cosec इनवर्स x का ग्राफ हो गया, y = cosec इनवर्स x। अच्छा, अब इसमें भी है ना एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि cosec x का ग्राफ 0 से π/2 के बीच में, 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसको राउंड ब्रैकेट में ले रहे हैं अपन, 0 से π/2 के सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो उसका इम्प्लीकेशन वही है कि यदि x1 < x2 है तो cosec x1 < cosec x2 होगा, ठीक है। अच्छा, और ये वाला पॉइंट क्या है, 1 π/2, है ना, ये 1 है, तो cosec इनवर्स x ये 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक के लिए ये भी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है, ठीक है। और ये वाला जो रिलेशन है ना, ये इस पे भी होल्ड करेगा। इस वाले पोर्शन में हम कोई भी दो x की वैल्यू ले लें, x1 x2, तो यहाँ पे cosec की जो वैल्यू है वो यहाँ पे cosec की जो वैल्यू उससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अच्छा, सेम इम्प्लीकेशन इस वाले पोर्शन में भी है, इस वाले पोर्शन में भी, है ना, आप देख लें, cosec x का ग्राफ भी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है और cosec इनवर्स x का ग्राफ भी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो इन पोर्शंस के लिए ये रिलेशन जो है होल्ड करेगा, इनवर्स के लिए भी और cosec के लिए भी, ठीक है। ध्यान रखें कि ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग जो है वो जैसे 0 से π/2 के बीच में है cosec के केस में, और cosec इनवर्स x के केस में है 1 से इन्फिनिटी के बीच में।
है ना। हम cosec x के केस में ये नहीं कह सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्राफ तो डिसकंटिन्यूस हो गया ना। यहाँ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग किया, फिर उसके बाद में जंप करके 0 के तुरंत बाद ये इन्फिनिटी पहुंच गया, ठीक है, और फिर इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इस पूरे पीरियड के लिए नहीं है, ये अलग अलग पोर्शंस के लिए है, और सेम होल्ड करता है cosec इनवर्स x के लिए भी, ठीक। आइडिया तो लगी गया हम किस तरह से बनाते हैं, है ना, इनवर्स के ग्राफ्स। तो ये बाकी जो ग्राफ जो बच गए आपके sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, है ना, आप एक्सरसाइज के रूप में, है ना, ये दोनों ग्राफ्स को आप बना लें, है ना, सेम ही है मेथड। उस पे पॉइंट्स लेकर के उनके पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दें, वो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाता है इनवर्स का, है ना। और अपने विजुअलाइजेशन के लिए y = x की लाइन बना करके उस पे रिफ्लेक्शन शो कर दें, ठीक है, तो ग्राफ आ जाएगा आपका।